क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स है। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और तीसरा फॉर्मूला मेथड है। ये जो 2.2 प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 2.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस सेट 2.4 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। ये टोटल 3 मेथड्स आपको दिए है, जिसमें से सबसे पहला मेथड आज हम लोग सीखने वाले, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको वही दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका पहले टेक्निक देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले ध्यान दो, यहां पर जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस a का मल्टीप्लाई करना है आपको c के साथ। a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c के साथ। a का मल्टीप्लाई करोगे c के साथ, a का मल्टीप्लाई करोगे c के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा, बराबर है कि नहीं। समझो मैंने a और c का मल्टीप्लाई किया, तो सपोज करो मुझे d मिला, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई अपने को नंबर मिलेगा। फिर जो भी नंबर आपको यहां पर मिलेगा उसका आपको फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फैक्टर। समझ में आ रहा है? और फैक्टर कैसे फाइंड करना है उसका भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कितने फैक्टर फाइंड करना है, आपको 2 फैक्टर्स फाइंड करने। कितने बेटा, 2। समझ में आ रहा है? और वो फैक्टर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर के नीचे ना बेटा ऐसे काजू कतरी बना देना। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको यहां पर मिला है उसका आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। और फैक्टर इस तरह से निकालना है, फैक्टर को प्लस करने पर या तो फैक्टर को माइनस करने पर। फैक्टर को प्लस करने पर या तो फैक्टर को माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बी। आपको बी मिलना चाहिए। कंडीशन समझा? आपको डी के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर निकालना है और इस तरह से निकालना है कि प्लस या तो माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, आपको बी मिलना चाहिए। कोई डाउट है? क्वेश्चन सॉल्व करें। ये टेक्निक समझा कैसे करना है? अब यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो उसमें आपको a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c के साथ। लेकिन उससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और कैसे कन्वर्ट करना है अपन ने 2.1 में देखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है, पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर नॉर्मल वेरिएबल वाला, उसके बाद में क्या होता है, कांस्टेंट। और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c के साथ। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा, 1। तो a का वैल्यू क्या है बेटा, 1, ये a का वैल्यू है। b का वैल्यू कितना है बेटा, -15, ये b का वैल्यू है। c का वैल्यू कितना है बेटा, 54। कोई डाउट है? उसके बाद आपको क्या करना है, a का मल्टीप्लाई करना है c के साथ। a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c के साथ। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 54 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 54 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ। 54 1 जा कितना होता है बेटा, 54 होता है। समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है, 54 का फैक्टर निकालना है। अब ये 54 प्लस में है कि माइनस में, वो भी चेक कर लो बेटा। ये 1 प्लस में है और ये भी प्लस में। प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। प्लस 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 होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहां पर प्लस 54 का हमें इस तरह से फैक्टर निकालना है कि
प्लस करने पर फैक्टर को या तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी। अब बी का वैल्यू कितना है, -15, मतलब अपने को -15 मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो अभी फैक्टर निकालते हैं। किसका फैक्टर निकालना है बेटा, हमें 54 का फैक्टर निकालना है। 54 का हमें फैक्टर निकालना है। समझ में आ रहा है? और फैक्टर निकालते वक्त हमेशा याद रखना, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, सबसे छोटे नंबर से। तो 2 से ट्राई करो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो। 2 2 से कितना होता है 4, 1 बचा। 2 7 से कितना होता है 14। उसके बाद 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। एक काम करो बेटा, 3 से डिवाइड करो। 3 9 से कितना होता है 27। वापस से 3 से डिवाइड करो। 3 3 से कितना होगा 9 और 3 1 से कितना होगा 3। तो यहां पर कितने फैक्टर मिले, देखो बेटा अपने को फैक्टर क्या मिला है, 2 × 3 × 3 × 3। सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 54 ही मिलेगा। ट्राई करके देखना, सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 54। लेकिन हमें इतने फैक्टर चाहिए क्या, हमको सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। तो यहां पर एक काम करो, पेयर बनाना चालू करो। एक काम करते हैं, 2 को हम लोग अकेला रखते हैं, तीनों को साथ में रखते हैं। 2 को हमने अकेला रख दिया, तीनों को साथ में रख। 3 3 से कितना होता है 9, 9 3 से कितना होता है 27। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा। अब ये जो 2 फैक्टर है इनको प्लस करो, कितना आता है 2 + 27 कितना होगा 29। 15 आ रहा है क्या, नहीं, माइनस करके देखो। 27 में से 2 को माइनस करो, 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। 15 आ रहा है क्या, मतलब ये फैक्टर नहीं है जो मुझे चाहिए। एक काम करो बेटा, ये फैक्टर नहीं चाहिए तो इसको मैं मिटा देता हूं। आगे चले, अब क्या, एक काम करते हैं, पेयर चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3, 3 और 3 इन दोनों को लेते हैं बेटा। इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो यहां पर देखो बेटा 2 × 3, 2 3 से कितना होता है 6 × 3 3 से कितना होगा 9, 6 9 से कितना होता है 54। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 54 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलना चाहिए आपको। इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है 6 + 15 कितना होता है 6 + 9 कितना होगा 15। तो यहां पर 15 ही चाहिए, तो 15 मेरे पास है यहां पर। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो फैक्टर मिला है इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है बेटा 15 आ रहा है, प्लस करने पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब आप फैक्टर लिखोगे बेटा तो यहां पर ध्यान देना, जो बड़ा नंबर होगा वो आपको यहां पर लिखना है और जो छोटा नंबर होगा वो आपको यहां पर लिखना है। हमेशा याद रखना, जो बड़ा नंबर होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड और जो छोटा नंबर होगा उसको राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इसके साथ में कौन सा साइन है बेटा, माइनस का है। ये जो साइन है बेटा इसके पास जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, प्लस करने पर 15 आया कि माइनस करने पर? प्लस करने पर 15 आया कि माइनस करने पर? ठीक है, यहां पर 15 कैसा है बेटा, प्लस करने पर। कैसा है बेटा, प्लस करने पर। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, 9 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो याद रखना, अगर प्लस करने पर 15 आया तो ये वाला जो माइनस का साइन होगा यही साइन किसके पास जाएगा बेटा, इसके पास जाएगा। अगर प्लस करने पर आया तो यही वाला साइन इसके पास जाएगा। और अगर माइनस करने पर 15 आता तो यहां पर जो भी साइन होता उसका क्या हो जाता, अपोजिट। मतलब माइनस का प्लस हो जाता और प्लस का माइनस। और अगर ऐड करने पर आ रहा है फैक्टर तो यही वाला साइन इसके पास जाएगा। कोई डाउट है? चलो इसको एक काम करते बेटा, लिख लेते हैं। अब लिखोगे कैसे बेटा, अब ये जो x² है इसको एज इट इज लिखने का x²। उसके बाद ये -15x है, इसकी जगह पे आपको ये 2 फैक्टर लिखना है। समझ में आ रहा है? ये 2 फैक्टर्स आपको लिखना है। तो सबसे पहला क्या है बेटा, -9, तो यहां पर लिखेंगे -9x, ये हम लोग इसकी जगह पे लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? और सेकंड वन क्या है बेटा, -6, तो यहां पर लिखोगे -6 और यहां पर x लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या है बेटा, +54 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 0। कोई डाउट है यहां तक? हमने क्या किया बेटा, -15 की जगह ये फैक्टर्स लिखे हैं। डाउट है? और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म में बेटा हम लोगों ने एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा यहां पर x² है। ये जो x² है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x² को मैं x × x लिख सकता हूं। यहां पर आपको 2 का पेयर बनाना है, इन दोनों का पेयर बनाना है और इन दोनों का पेयर बनाना है। समझा? x को मैं क्या लिख सकता हूं, x × x, -9x को वैसे के वैसे लिखेंगे,
फिर माइनस 6x प्लस 54 को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, 54 को क्या मैं 6 इंटू 9 नहीं लिख सकता, क्योंकि 6 9 से कितना होता है 54 इज इक्वल टू में क्या होगा 0। अब यहां पर देखो दो का पेयर ही है, देखो दो का ही पेयर है, कुछ कॉमन है क्या? देखो बेटा यहां पर x भी है और यहां पर भी x है, दोनों में क्या कॉमन है x। एक काम करो x को बाहर ले लो, x को बाहर लिया तो क्या बचेगा x माइनस x को बाहर लिया क्या बचेगा 9। अब यहां पर बाहर क्या है बेटा माइनस। अब बेटा ध्यान देना यहां पर अगर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन क्या होता है चेंज, यहां पर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज, और यहां पर प्लस होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, समझा कि नहीं? तो यहां पर माइनस है तो ये वाला साइन आगे जाके क्या होने वाला बेटा चेंज होने वाला है। दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, तो 6 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 6, बाहर क्या बचेगा x प्लस का क्या होगा माइनस, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। 6 बाहर क्या बचेगा बेटा 9 इज इक्वल टू क्या होगा 0, समझा? अब उसके बाद देखो बेटा x माइनस 9 और इस ब्रैकेट में भी कितना है बेटा x माइनस 9। अगर ब्रैकेट में सेम टर्म्स रहेंगे मतलब आपने राइट किया है। तो एक काम करो, ये जो 2 बार लिखा है उसको एक ही बार लिखो, तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 9 और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू में क्या होगा बेटा 0। उसके बाद याद रखना बेटा x माइनस 9 के इक्वल टू में भी क्या आएगा 0 और x माइनस 6 के इक्वल टू में भी क्या आएगा 0। एक बेसिक रूल बताता हूं, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, समझो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है बेटा 0, तो a के इक्वल में भी 0 आएगा और b के इक्वल में भी क्या आएगा बेटा 0 आएगा, समझा? तो यहां पर देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस 9 के इक्वल में भी 0 आएगा और x माइनस 6 के इक्वल में भी क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद देखिए बेटा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा 9 और x का वैल्यू कितना होगा 6, समझ में आ रहा है? और यही आपका फाइनल आंसर है। ये जो आंसर आपको मिला है ना, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा रूट्स या तो सॉल्यूशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है? और फाइनल आंसर आपको लिखना है x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6। ये आपका फाइनल आंसर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है आपको? पक्का ना बेटा? बस यहां पर आपको साइन का याद रखना है, अगर प्लस करने पर 15 आया तो ये दोनों साइन सेम होगा, और माइनस करने पर आ रहा है तो यहां पर जो साइन होगा उसका क्या हो जाएगा इधर अपोजिट साइड हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है c के साथ। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बेटा 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी कुछ भी नहीं, मतलब यहां पर क्या होगा 1, और c का वैल्यू कितना है माइनस 20। तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस 20 के साथ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 के साथ, तो कितना आएगा बेटा यहां पर माइनस 20 आएगा। अब माइनस 20 का मुझे इस तरह से फैक्टर निकालना है कि प्लस करने या तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए, मतलब यहां पर 1 आना चाहिए, ठीक है? अभी 20 का फैक्टर निकालेंगे, 20 का फैक्टर निकालेंगे बेटा यहां पर 2 से डिवाइड होगा 2 10 जा, 2 से डिवाइड होगा 2 5 जा, 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा, ठीक है? तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। एक काम करो बेटा पेयर बना, यहां पर 3 फैक्टर चाहिए क्या हमको? नहीं, हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ? क्यों बात कर रहे हो? डिस्टर्ब हो रहा है ना। यहां पर हमें कितने फैक्टर चाहिए? यहां पर हमें सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते बेटा, इस 2 को अकेला रखते हैं और इन दोनों को साथ में लेते हैं। 2 इंटू 2 5 कितना होगा 10, ठीक है? अगर दोनों फैक्टर को प्लस करेंगे 10 प्लस 2 कितना होता है 12 हमको चाहिए क्या? नहीं। और 10 में से अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 8 हमको चाहिए क्या? नहीं। तो एक काम करो पेयर चेंज कर दो, इसके बाद इन दोनों को साथ में लो और 5 को अकेला रखो। 2 2 से कितना होगा 4 इंटू 5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। देखो बेटा 5 प्लस 4 कितना होता है 9, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होता है 1, और 1 ही हमें चाहिए था,
बराबर है कि नहीं? मतलब यहां पर फैक्टर क्या होगा 5 एंड 4। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको लेफ्ट में लिखना है, छोटे नंबर को कहां पर लिखना है? राइट में। और ये 1 किस में बेटा? प्लस में है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ये जो प्लस वाला साइन होगा, ये जो प्लस वाला साइन होगा ये इसके पास जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस। समझ में आ रहा है? प्लस करने पर 1 आ रहा है कि माइनस करने पर 1 आ रहा है? माइनस करने पर। तो यहां पर प्लस है तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? अगर ऐड करने पर आता है तो यही साइन इधर जाएगा, और माइनस करने पर आया तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग लिख लेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर हम लोग को एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स प्लस 5x और माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है? 2 का पेयर बनाना है। इतना समझा? अब यहां पर थोड़ा सा इसको एक्सपांड करो। x को मैं क्या लिख सकता हूं? x को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूं, प्लस यहां पर 5x है बेटा। मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं। यहां पर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन आगे जाके क्या हो जाएगा? चेंज। 4x माइनस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? 5 इंटू 4 लिख सकता हूं। 5 4 से कितना होता है? 20 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। इन दोनों का पेयर बना लो। ठीक है, अब उसके बाद में कॉमन क्या है बेटा? x और x दोनों में कॉमन है। x को मैं अगर बाहर लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा? x प्लस क्या बचेगा? 5। फिर यहां पर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 4 कॉमन है। 4 बाहर क्या बचेगा? x माइनस का क्या होगा? प्लस। 4 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? 5 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 x प्लस 5, अगर ये दोनों सेम आया मतलब आपने राइट किया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 और उसके बाद में क्या लिखेंगे? x माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो उसके बाद में क्या होगा बेटा? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या होगा? प्लस 5 का क्या हो जाएगा? माइनस 5। x का वैल्यू आएगा -5 और x का वैल्यू कितना आएगा? -4 का क्या हो जाएगा बेटा? +4। और यही तुम्हारा क्या होगा? फाइनल आंसर। x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू कितना है बेटा? 4। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। समझ में आया? कोई डाउट है बेटा? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया बेटा? ध्यान से देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? a का मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो 13 2 जा कितना होगा? 26। अब हमें 26 का फैक्टर निकालना है और इस तरह से निकालना है कि क्या मिलना चाहिए? प्लस 27। समझ में आ रहा है? तो इसके फैक्टर फाइंड करते बेटा। यहां पर 26 का फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 3 जा 13 किससे डिवाइड होगा? नहीं, तो 13 1 जा। सो यहां पर हमें फैक्टर क्या मिला? 2 इंटू 13 इज इक्वल्स टू क्या? 27। समझ में आ रहा है? 13 2 जा 13 2 जा यहां पर कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आएगा और अगर 13 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 11 आएगा। 27 मिल पा रहा है क्या हमें? नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर देखिए बेटा, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है मतलब यहां पर 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप फैक्टर निकालते हो बेटा सबके मतलब मल्टीप्लाई में ना 1 होता है। तो अब जब आप पेयर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को साथ में रखो और इसको अकेला रखो। तो 1 को हमने अकेला रख दिया इनटू 13 2 जा कितना होता है? 26 और 26 1 जा कितना होता है? 26। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है? 27। वही हमें चाहिए ना। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और जो छोटा नंबर रहेगा बेटा उसको राइट हैंड साइड लिखना है। समझ में आ रहा है बेटा? देखो इधर, यहां पर प्लस है, ये प्लस का साइन बेटा इसके पास जाएगा। प्लस करने पर आ रहा है, प्लस करने पर 27 आ रहा है ना बेटा, तो यही वाला साइन इसके पास जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो आगे चलते बेटा। अभी 2y² को एज इट इज लिखो, 2y²। इसकी जगह पे हमें फैक्टर्स को लिखना है प्लस 26y प्लस, देखो बेटा 1y को मैं सिर्फ y लिख सकता हूं ना बेटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। ठीक है, 2y² को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 2y² को मैं y इंटू वाई लिख सकता हूं प्लस
26 को मैं 13 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इंटू में क्या है बेटा y, ये देखो दोनों का पेयर, मैंने सिर्फ इसको एक्सपांड करके लिखा है। 2y² का क्या हो गया y इंटू वाई, प्लस 26 को मैंने क्या लिखा 13 इंटू 2, 13 2 सा कितना होता है 26, और y को मैंने एज इट इज लिखा है। उसके बाद ये प्लस का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा y प्लस 13 इज इक्वल्स टू में क्या होगा 0। अब आगे देखो बेटा कॉमन क्या है y y और 2 और 2, मतलब यहाँ पर 2y कॉमन है बराबर, तो 2y को हम लोग बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा y प्लस 2y बाहर गया, क्या बचेगा 13, फिर प्लस, अगर बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 आपको लेना है। इन ब्रैकेट y प्लस 13 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। y प्लस 13 मतलब हमने क्या किया बेटा राइट किया है। अब आगे क्या लिखेंगे y प्लस 13 एक बार लिखेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। उसके बाद देखिए बेटा प्लस 13 का क्या हो जाएगा माइनस 13, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 13, और यहाँ पर देखिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवीजन, सो y इज इक्वल्स टू प्लस का क्या हो जाएगा -1, और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा बेटा डिवीजन हो जाएगा। कोई डाउट है? तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू -13 और y इज इक्वल्स टू -1/2। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको क्या करना था बेटा सॉल्व करना था। ठीक है, फटाफट इसको एक बार देख लो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 5m² इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15। ठीक है, क्या ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, मतलब यहां पर जो राइट हैंड साइड में टर्म्स लिखा है उसको कहां पर लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 5m² प्लस का क्या हो जाएगा -22m प्लस का क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब यहां पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा a का मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे c के साथ। तो यहां पर देखिए a का वैल्यू कितना है 5 इंटू c का वैल्यू कितना है -15। ठीक है, 15 5 से कितना होता है 75, और प्लस माइनस क्या होता है -75 का हमें फैक्टर निकालना है, और फैक्टर इस तरह से निकालना है कि हमें क्या मिलना चाहिए बेटा 22 मिलना चाहिए। सो यहां पर लिखेंगे 22 और ये माइनस में। ठीक है, तो 75 का फैक्टर निकालेंगे बेटा 75 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करो बेटा, 3 2 से कितना होता है 6, 1 बचा, 3 5 से कितना होता है 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 से कितना होता है 25, और 5 1 से क्या होगा 5। तो यहाँ पर फैक्टर क्या निकलेगा बेटा 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 75। अब यहाँ पर पेयर बनाओ, 3 को मैं अकेला रखता हूँ और इन दोनों को साथ में रखता हूँ। 3 इंटू 25, क्योंकि 5 5 से कितना होता है 25, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28, और अगर 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22, तो माइनस करने पर आ रहा है। तो जो बड़ा नंबर है बेटा उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो छोटा नंबर है उसको कहां पर लिखना है राइट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए ये जो माइनस का साइन है वो इसके पास जाएगा। ठीक है, अब माइनस करने पर आ रहा है कि प्लस करने पर? माइनस करने पर, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे 5, ये एज इट इज लिखेंगे 5m², इसकी जगह पे क्या लिखेंगे -25m प्लस 3m, ठीक है, -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद दो का पेयर बना लो। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा यहां पर इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं। 5m को क्या लिख सकते हैं बेटा m इंटू m लिख सकते हैं, माइनस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 5 इंटू 5, और इंटू में क्या है बेटा m। समझ में आ रहा है?
चलो आगे चलते हैं। फिर प्लस 3m माइनस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूं और इज इक्वल टू में क्या होगा 0। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या है, 5m दोनों में कॉमन है, तो 5m को हम लोग बाहर लेंगे, 5m बाहर गया क्या बचेगा m माइनस 5m बाहर गया क्या बचेगा 5, फिर प्लस कॉमन क्या है बेटा 3 कॉमन है, 3 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा m माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 3, सॉरी इज इक्वल टू क्या होगा 0। m माइनस 5 मतलब हमने क्या किया बेटा राइट किया है। सो यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 5 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा माइनस 5 का क्या हो जाएगा प्लस 5, सो m का वैल्यू कितना होगा 5 और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, सो 5m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3, m इज इक्वल टू 5 होगा और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवीजन, तो m का वैल्यू कितना आएगा -3/5। फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना था बेटा सॉल्व करना था। समझ में आया? फटाफट इसको एक बार देख लो।